श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज जो उपाय आपको बताया जाएगा उसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा वो निश्चित ही अपने जीवन में करोड़पति बनेगा। ये बात हमने नहीं बल्कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कही थी कि जितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर वो पूरी श्रद्धा से पूरे भाव से इस उपाय को करता है तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 3 साल में ये उपाय सिर्फ एक बार किया जाता है, क्योंकि ये अधिक मास की पंचमी में किया जाने वाला उपाय है। और इस बार ये उपाय बहुत ही विशेष आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अधिक मास सावन के महीने में पड़ रहा है, इसलिए आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा था कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये उपाय करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी झोली कभी खाली रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। बहुत ही छोटा उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय आपको तुलसी माता के पौधे के सामने करना है, यानी तुलसी माता के पौधे में करना है, इसलिए आपको ये उपाय सायंकाल यानी सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस साल जो अधिक मास पड़ रहा है वो सावन के महीने में पड़ रहा है, और सावन के महीने में ये अधिक मास पड़ने के कारण हम लोगों के लिए बहुत ही विशेष संयोग बन रहे हैं। देखिए, इस बार की जो पंचमी तिथि है वो 22 और 23 तारीख के मध्य में पड़ रही है। 22 तारीख यानी शनिवार की सुबह 9:30 बजे यानी 9:30 के बाद से पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो रविवार तक रहेगी। इसलिए ये उपाय आप शनिवार के दिन ही कर लेंगे। शनिवार के दिन सुबह 9:30 बजे यानी 9:30 के बाद से लेकर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप ये उपाय मत करिएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम लोग तुलसी जी के पौधे में जल समर्पित नहीं करते, इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको गन्ने का रस ले लेना है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो फिर आप एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा, उसको तोड़ लीजिएगा, उसको महीन महीन कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिएगा, तो ये गुड़ का जल हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुड़ जो होता है वो गन्ने से ही तैयार किया जाता है, इसलिए अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो फिर आप गुड़ ले लीजिएगा और गुड़ में थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और ये हो जाएगा आपका गुड़ वाला जल। जैसे गन्ने का रस होता है वैसे ही ये गुड़ वाला रस भी आपको इस उपाय के लिए उपयोग में लेना है। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए वो आप ले लीजिए। अब यही आप तुलसी जी के पौधे में समर्पित करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि चाहे जितना भी गरीब से गरीब इंसान हो, अगर वो इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में कभी भी रुपए पैसों की दिक्कत नहीं होती है। ये पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी कथा में कहा था। देखिए, अब सबसे पहले ये जल लेकर यानी ये गन्ने का रस लेकर या फिर आपने गुड़ का जो जल तैयार किया है उसको लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, ये गन्ने का रस या फिर ये जो गुड़ का रस है, इसको आप तुलसी जी के पौधे में 7 बार में स्पर्श करेंगे। थोड़ा सा जल आप अपने दाहिने हाथ में लेंगे और अपना नाम बोलेंगे व गोत्र बोलेंगे और तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देंगे। फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल लेंगे और अपना नाम बोलेंगे व गोत्र बोलेंगे और फिर तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देंगे। ऐसे ही आपको 7 बार अपना नाम बोलना है, अपने हाथ में ये जल लेना है और 7 बार आप अपना नाम व गोत्र बोलेंगे और उसके बाद तुलसी माता के पौधे में ये समर्पित कर देंगे। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये जल आपको अर्पित करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड की अंजलि में थोड़ा सा जल लेते जाना है और फिर समर्पित करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप इस तरह से अधिक मास की पंचमी में ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी कथा में ये बात कही है। आप YouTube में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पढ़े हुए कई वीडियो में इस बात को स्वयं सुन सकते हैं। इसके लिए गुरुजी ने कहा था कि
अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक बढ़ जा रहा है, धन धान्य की बहुत समस्या चल रही है, व्यापार में समस्या चल रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। ये उपाय भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। चूंकि अभी आपको बताया गया है कि आप तुलसी जी के पौधे में ये उपाय शनिवार के दिन करेंगे, और ये दूसरा उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं। 7 काले तिल के दाने आप जो लेंगे उनमें से कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखेंगे, आप इसमें सिर्फ गोल रुई की बत्ती का ही प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि सुबह से शाम तक जब भी आपको मौका मिले तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर लीजिएगा। अब देखिए, आप शिवालय पहुंचकर आप अपनी रोज की जो भी पूजा करते हैं, अगर आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, या फिर बेलपत्र समर्पित करते हैं, या शमी पत्र समर्पित करते हैं, या जो भी रोज की पूजा करते हैं, वो पूजा करने के बाद आप जब शिवालय से बाहर आएंगे, जब आप मंदिर से बाहर आएंगे, तो मंदिर की जो चौखट होती है, उस चौखट के उल्टे साइड में, यानी आपका जो बायां हाथ होगा, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, जब आप मंदिर से अंदर की ओर जाएंगे तो आपका राइट हैंड होगा, और जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड होगा, यानी आपका बायां हाथ होगा। इस बाएं हाथ के कोने में ही, चौखट के बाएं हाथ के कोने में ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे और एक एक करके ये 7 काले तिल के दाने डालेंगे, और तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना है। किनका स्मरण करना है? तुमरुका जी के नाम का। गुरु जी ने कहा कि जब भी हम शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं और तुमरुका जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक करके 7 काले तिल के दाने डालेंगे और तुमरुका जी के नाम का ही स्मरण करेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। पहला उपाय तो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा था कि ये उपाय करने के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये बात स्वयं सुनना चाहते हैं तो YouTube पे पूज्य गुरु जी की कई क्लिप पड़ी हुई हैं, कई शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें आप सुन सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।